जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने जो है पिछली क्लास में अपने अल्फ़ाबेटिकल सीरीज टॉपिक स्टार्ट किया था। और ये जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया है ये हमने यूपीएसआई और एसएससी जीडी के लिए स्पेशल टॉपिक जो है यहाँ पे स्टार्ट किया है। यानी यहाँ पे हम उन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे जो हमारे यूपीएसआई और एसएससी जीडी से रिलेटेड हैं, यानी जो उसमें क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे। ठीक है, तो पिछली क्लास में जो है हमने आपको ढेर सारी सीरीज़ के बारे में डिस्कस किया था, और जिसमें हमने आपसे पहली सीरीज़ जो हमारी बनती है स्ट्रेट सीरीज़, यानी जिसको हम सीधा क्रम बोलते हैं, ए टू जेड सीरीज़, उससे रिलेटेड जो है हमने ढेर सारे क्वेश्चन वहाँ पे किए थे। हमने जो है वहाँ पे 2 पोजीशन वाले क्वेश्चन किए थे, और वहाँ पे हमने 2 से अधिक पोजीशन वाले भी क्वेश्चन किए थे। और उसके अलावा जो है हमने, जब हमारी पोजीशन जो है दाएं से आ जाती है तो उसको जो है हम कैसे सॉल्व करते हैं, उसको हम बाएं में कन्वर्ट कर लेते हैं 27 में से घटाकर। और इसके अलावा वहाँ पर जो है कुछ एक्सेप्शनल केस भी बन रहे थे, जो कि अपवाद बन रहे थे, वो भी हमने वहाँ पे डिस्कस कर लिए थे कि बाएं से जब माइनस में वैल्यू आती है तो हम देखते हैं कि वो 26 से कितना कम है, या बाएं से अगर वो 26 से ज़्यादा आती है वैल्यू तो हम देखते हैं कि वो 26 से कितना ज़्यादा है। इसी प्रकार हमने दाएं वाले भी केस किए थे। ठीक है, तो दोस्तों वहाँ पे जो है हमने आपसे एक जो टाइप हमारा बनता है मिडवे का टाइप, वो वहाँ पे हमने आपसे डिस्कस नहीं किया था, तो उसको जो है हम आज डिस्कस कर लेते हैं। मिडवे वाला टाइप, जो कि जिससे भी कभी कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाता है। तो देखिए मिडवे का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए मिडवे का मतलब होता है बीच का अक्षर। मिडवे का मतलब होता है बीच का अक्षर। ठीक है, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन बनते हैं हमसे, वो क्वेश्चन इस प्रकार कुछ बनते हैं कि बाएं से तीसरे तथा बाएं से 23वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, ये इस टाइप के कुछ क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। तो देखिए ठीक बीच का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम यहाँ पे कुछ लेटर लिखते हैं, अपने अल्फ़ाबेट लिखते हैं, जैसे कि ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, ये हमने यहाँ पे कुछ अल्फ़ाबेट लिखे हैं ए से लेकर जी तक। अब अगर यहाँ पे हम आपसे पूछें कि ए और जी के ठीक बीच में कौन सा अक्षर आएगा, तो देखिए यहाँ पे ए और जी के ठीक बीच में कौन सा अक्षर आएगा, तो 3 पोजीशन जो है हम यहाँ से हटा देंगे, 3 पोजीशन इधर से हटा देंगे। अब देखिए जो ठीक बीच में हमारा अक्षर आया है वो कौन सा अक्षर आया है, डी। ठीक है, कौन सा अक्षर आया है, डी आया है। तो इसी प्रकार से जो क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो चलिए हम उन क्वेश्चन को देख लेते हैं कि वो क्वेश्चन जो है कैसे होते हैं। तो यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन अपना ले लेते हैं। तो दोस्तों देखिए ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मिडवे का, जिसमें हमसे पूछा जा रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से तीसरे तथा बाएं से 25वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर आता है। ठीक है, इस लैंग्वेज को जो है ध्यान से समझिएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से तीसरे तथा बाएं से 25वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर आता है। अब देखिए हमने आपको अभी जो है ए से जी तक लिख के जो है एग्जाम्पल के तौर पे बताया था कि ए और जी के बीच में जो है कौन सा लेटर बीच में आएगा। तो अब यहाँ पे देखिए हम बार बार जो है अपनी सीरीज़ नहीं बनाएंगे, यहाँ पे हमें दिया गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला, यहाँ यानी कि यहाँ पे ये जो सीरीज़ का क्वेश्चन है वो ए टू जेड हमारी सीरीज़ है। ठीक है, वो हमारी सीरीज़ कौन सी है, ए टू जेड वाली। तो देखिए यहाँ पे हमें जो है इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, जैसा कि हमने आपसे जो है पहली क्लास में जो है हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे वो सारे क्वेश्चन जो है विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व किए जा सकते हैं। तो उसी तरीके से ये जो है इन क्वेश्चन को भी हम जो है बिना पेन एंड पेपर के ही सॉल्व कर सकते हैं। यानी देखिए ये जो टॉपिक है पूरा, इसे हम पूरे टॉपिक को बिना पेन एंड पेपर के ही सॉल्व करना आपको सिखाएंगे। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे सर इतनी लंबी लंबी मत फेंकिए। तो देखिए हम फेंकते नहीं है, हम जो कहते हैं वो हम यहाँ पे करके दिखाते हैं आपको, है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 2 पोजीशन दी गई हैं, एक पोजीशन बाएं से दूसरी भी बाएं से। अब यहाँ पे देखिए पहले जो सीरीज़ हम पढ़ रहे थे उस तरीके से यहाँ पे हमें प्लस माइनस नहीं करना है, यानी पोजीशन सेम आने पे उसमें हम माइनस कर देते थे और डिफरेंट आने पे प्लस कर देते। यहाँ क्वेश्चन कुछ अलग है।
ठीक है, यहाँ क्वेश्चन कुछ अलग है। यहाँ हमसे कह रहा है कि बाएं से तीसरे अक्षर तथा बाएं से 25वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर आएगा। ठीक है, ये हमसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये होता है कि हम जो दोनों पोजीशन दी जाती हैं उनका हम एवरेज निकाल देते हैं, है ना, उनका हम औसत निकाल देते हैं जो वैल्यू हमें दी जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए दो वैल्यू दी गई हैं, एक बाएं से तीसरी और बाएं से 25वीं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि एवरेज हम तभी निकाल सकते हैं जब दोनों पोजीशन हमें एक ही तरफ से दी जाए, है ना, दोनों पोजीशन हमारी सेम हो, मतलब सेम डायरेक्शन से ही दी जाएं। जैसे एक बाएं से दी गई है तो दूसरी जब बाएं से ही दी जाएगी तभी हम इसका एवरेज निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर एक पोजीशन हमें बाएं और दाएं दी जाए तब हम उसका एवरेज नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब हमारी पोजीशन दोनों तरफ से दी होंगी, मतलब दोनों पोजीशन समान होंगी, तभी हम इसका एवरेज निकाल सकते हैं। तो इस बात को जो है आप नोट करके लिख लीजिएगा कि एवरेज हम तभी, मतलब मिडवे का अक्षर हम तभी बता सकते हैं जब दोनों पोजीशन हमारी क्या हो, सेम हो। ठीक है, या सेम डायरेक्शन से दी जाए। ठीक है, दोनों पोजीशन हमारी सेम डायरेक्शन से दी जाए। जैसे देखिए यहाँ पे दोनों पोजीशन हमारी बाएं से दी गई हैं। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे जो है हम इसका एवरेज निकाल सकते हैं। अब एवरेज कैसे निकाला जाता है आप सभी को पता है, जो होता है हमारा पदों का योग बटे पदों की संख्या, यही होता है ना एवरेज का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे देखिए पद कितने हैं, 3 + 25। यहाँ पे पद हैं 3 और 25। यहाँ पे यानी कि यहाँ पे देखिए अब पदों की संख्या कितनी है, 2। कितनी है, 2, 3 और 25। ठीक है, तो ये हमारा होता है एवरेज का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, 25 और 3 को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 28/2। ठीक है, 28/2। अब इसको काट लीजिए, ये कितनी बार गया, 14 बार। ठीक है, तो अब यहाँ हमारी फाइनल वैल्यू आई है 14। तो इसका मतलब है कि ये हमें जो है बाएं से 14वां अक्षर आ रहा है। कौन सा अक्षर आ रहा है, बाएं से 14वां अक्षर। तो देखिए बाएं से 14 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है हमारा, एन आता है हमारा। ठीक है, बाएं से 14 नंबर पे कौन आता है, एन आता है। तो इस प्रकार हमारा निकल के आ गया कि बाएं से तीसरे और बाएं से 25वें की ठीक बीच में कौन सा अक्षर आएगा, वो अक्षर हमारा एन आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मिडवे का पहला क्वेश्चन। तो इसमें आप बस इतना ही ध्यान रखिएगा कि हम एवरेज तभी निकाल सकते हैं जब दोनों पोजीशन हमारी सेम डायरेक्शन से दी जाएंगी। ठीक है, यानी या तो दोनों बाएं से दी जाएं या दोनों दाएं से दी जाएं, तभी जो है हम बीच का अक्षर बता सकते हैं। तो इस लैंग्वेज को जो है आप बड़ी ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, है ना। अब जो है हम क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, हमें इतनी लैंग्वेज लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन हमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2, बाएं से, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बाएं से 5वें तथा बाएं से 25वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर आएगा। ठीक है, ये लैंग्वेज हमारी पूरी होगी, बाएं से 5वें और बाएं से 25वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर आएगा। ठीक है, तो देखिए हमने आपको क्या बताया, हम इसका क्या निकाल देंगे, एवरेज निकाल देंगे। और एवरेज हम तभी निकाल सकते हैं तो जब दोनों पोजीशन हमारी सेम डायरेक्शन से दी जाए। तो दोनों पोजीशन हमारी बाएं से हैं तो हम यहाँ पे एवरेज निकाल सकते हैं। 5 + 25 बटे, अब कितनी संख्या है, 2 संख्या हैं, 2। ठीक है, तो 25 इसका ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 30/2। तो ये वैल्यू हमारी आ गई 15। यानी हमें जो है बताना है बाएं से 15वां अक्षर। ठीक है, बाएं से 15वां अक्षर। और बाएं से 15वां अक्षर हमारा कौन सा होता है, बाएं से 15वां अक्षर हमारा होता है ओ। ठीक है, बाएं से 15वां अक्षर हमारा होता है ओ। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हो गए हमारे मिडवे के। अब हम देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि बाएं से 23वें और बाएं से 9वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है।
ठीक है, अब दोनों पोजीशन देखिए हमारी सेम डायरेक्शन से है, तो हम इसका एवरेज निकाल देंगे। एवरेज निकालेंगे 23 + 9/2। ठीक है, तो 23 और 9 कितना होता है हमारा 32/2। तो ये फाइनल वैल्यू हमारी आएगी 16। अब ये देखिए क्या आया है, बाएं से 16 अक्षर में बताना है। ठीक है, तो बाएं से 16 अक्षर कौन सा होता है हमारा P। ठीक है, बाएं से 16 अक्षर हमारा क्या होता है P। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया गया है कि बाएं से 22वें तथा बाएं से 8वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है। ठीक है, बाएं से 22वें और बाएं से 8वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है। अब देखिए दोनों पोजीशन बाएं से दी गई हैं, तो 22 + 8/2। तो 22 और 8 कितना हो गया हमारा 30/2। तो ये फाइनल वैल्यू हमारी आई 15। ठीक है, फाइनल वैल्यू आई हमारी 15। और 15वां अक्षर कौन सा होता है हमारा, 15वां अक्षर होता है हमारा O। ठीक है, तो देख सकते हैं आप इस टाइप के क्वेश्चन में जो हमें पेन एंड पेपर की भी ज़रूरत नहीं है। हमने देखा दोनों पोजीशन सेम डायरेक्शन से हैं, हमने उनको प्लस किया और क्या किया 2 से भाग कर दिया। ठीक है, तो हमारा जो वैल्यू आ जाएगी वो ही वैल्यू हमारी फाइनल आंसर होगा। यानी बाएं से 15वां अक्षर हमको बताना है कौन सा होगा, O होगा। ठीक है, दाएं से तीसरे और दाएं से 23वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है। आर का मतलब राइट है, राइट दायां। ठीक है, इसको आप समझ जाइएगा। तो देखिए दोनों पोजीशन हमारी सेम डायरेक्शन से हैं, तो 3 + 23/2 ये कितना आ गया हमारा 26/2। तो ये हमारी फाइनल वैल्यू क्या आई 13। ये फाइनल वैल्यू हमारी आई 13। लेकिन हम आपको ध्यान रखना है कि ये वैल्यू दाएं से आई है या बाएं से आई है। तो देखिए हम जो है पिछले क्वेश्चन में क्या आती थी हमारी वैल्यू बाएं से आ रही थी, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्शन हमारी दोनों बाएं से दी गई थी। यहाँ पे दोनों डायरेक्शन हमारी दाएं से दी गई हैं, इसलिए ये वैल्यू जो हमारी दाएं से आई है। और हमें अच्छी तरीके से पता है कि हम लेटर तभी बता सकते हैं जब पोजीशन हमें कहाँ से पता हो, बाएं से पता हो, है ना। तो 13 जो वैल्यू हमारी दाएं से आई इसको हम बाएं में कन्वर्ट कर लेंगे। और बाएं में कन्वर्ट करना कल हमने बहुत अच्छी तरीके से सीख लिया था। हमने क्या देखा था वहाँ पे कि बाएं में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, वैल्यू को 27 में से घटा देंगे। तो 27 में से 13 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 14। अब ये वैल्यू आ गई बाएं से, तो बाएं से 14वां अक्षर कौन सा होता है, तो बाएं से 14वां अक्षर होता है N। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा जो है आपके पेट में दर्द हो रहा होगा, है ना, थोड़ा सा आपके पेट में दर्द हो रहा होगा। और वो दर्द क्या है हम अभी आपको जो है क्वेश्चन के माध्यम से बताएंगे कि वो दर्द आपके पेट में क्या हो रहा होगा। तो वो दर्द जो है आपका यही हो रहा होगा कि अगर एक वैल्यू हमारी जो है लेफ़्ट से दी जाए और दूसरी वैल्यू हमारी राइट से दे दी जाए। ठीक है, दूसरी वैल्यू हमारी राइट से दे दी जाए, तब हम अपना आंसर कैसे निकालेंगे, है ना। अगर एक वैल्यू लेफ़्ट से दे दी गई और एक वैल्यू राइट से दे दी गई, तब हम अपना आंसर कैसे निकालेंगे। यही दर्द है ना आपके पेट में। तो चलिए ये दर्द भी आपका दूर करते हैं। तो ये दर्द जो है, इस दर्द की दवा जो है हमने कल ही आपको दी थी कि जब भी हमारी वैल्यू दाएं से आएगी तो हम उसको क्या करेंगे, बाएं में कन्वर्ट कर लेंगे। और बाएं में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 27 में से घटाकर। ठीक है, तो इस वैल्यू को जो है हम 27 में से घटा देंगे, 27 - 22, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 5। ठीक है, अब ये वैल्यू हमारी बन गई लेफ़्ट से। इसका मतलब क्या है कि लेफ़्ट से तीसरा और लेफ़्ट से 5वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है। ठीक है, अब इस राइट वैल्यू को हमें जो है कोई मतलब इससे नहीं है। अब हमारी वैल्यू जो आ गई है बाएं से 5वीं आ गई है। अब हम इससे जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए बाएं से तीसरा प्लस बाएं से 5वां बटे 2, तो ये आ गया 8/2। यहाँ पे आ गया 4। अब दोनों वैल्यूज कहाँ से थी, बाएं से थी। तो बाएं से चौथा अक्षर क्या होता है, बाएं से चौथा अक्षर होता है D। ठीक है, बाएं से चौथा अक्षर होता है D। तो चलिए इस दर्द की दवा जो है हमने आपको दे दी है। ठीक है, तो अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा दाएं से 7वें तथा बाएं से
बाएं से 14वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है। ठीक है, दाएं से 7वें और बाएं से 14वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है। अब देखिए ये वैल्यू दाएं से दी गई है तो इसको क्या करेंगे हम बाएं में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, किस में कन्वर्ट कर लेंगे, बाएं में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसको बाएं में कन्वर्ट कर लीजिए 27 में से घटाकर, तो 27 में 7 गया तो हो बचा 20। अब ये वैल्यू हमारी आ गई बाएं से, लेफ्ट से। ठीक है, तो बाएं से 14वां और बाएं से 20वें अक्षर के ठीक बीच में अब हमें अक्षर बताना है। तो 20 + 14 बटे 2 कितना आ गया हमारा 34 बटे 2। तो ये वैल्यू हमारी आ गई 17, किधर से, बाएं से। ठीक है, अब बाएं से 17वां अक्षर कौन सा होता है हमारा, बाएं से 17वां अक्षर हमारा होता है Q। ठीक है, बाएं से 17वां अक्षर कौन सा होता है, Q होता है। अब फिर से आपके पेट में जो है थोड़ा सा दर्द होना स्टार्ट हो गया होगा, है ना। फिर से आपके पेट में जो है थोड़ा सा दर्द होना स्टार्ट हो गया होगा। तो वो दर्द कौन सा है, अभी हम उस दर्द के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, बाएं से 5वें तथा बाएं से 22वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा, है ना। बाएं से 5वें तथा बाएं से 22वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। यही दर्द था ना आपके पेट में कि अगर वैल्यू हमारी जो है 2 से ना कटी तब क्या करेंगे, जब उसका एवरेज हमसे ना निकला तब क्या करेंगे। तो देखिए दोनों वैल्यू क्या है, प्लस, मतलब दोनों वैल्यू बाएं से ही हैं। तो 5 + 22 हो जाएगा बटे 2 और यहाँ पे आ गया 27 बटे 2। अब क्या होगा, अब ये तो वैल्यू जो है 27 2 से जो है पूरी तरीके विभाजित नहीं होगी, है ना। 27 जो है दोनों पूरी तरीके से 2 से विभाजित नहीं होगी। तो अब हम क्या करें, अब हम तो फंस गए, है ना, हम तो फंस गए। तो देखिए हम फंसे नहीं हैं यहाँ पर, जब तक हम हैं आपको फंसने नहीं दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि हमें यहाँ पे दिया गया ABCDEF, ठीक है, ये लेटर हमें दिए गए। अब हमसे पूछा गया कि A और F के बीच में बताओ कौन सा अक्षर है। ठीक है, A और F के बीच में कौन सा अक्षर है। तो अब देखिए यहाँ पे A और F के बीच में एक नहीं कितने लेटर आएंगे, 2 लेटर आएंगे। कौन से, C और D। ठीक है, A और F के बीच में कितने अक्षर आएंगे, 2 अक्षर आएंगे, C और D। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारे कुछ ऐसा ही होगा। यहाँ पे अब हमारा एक आंसर नहीं, कितने आंसर आएंगे, 2 आंसर आएंगे। अब 2 आंसर देखिए कैसे आएंगे, तो 2 आंसर आएंगे इस प्रकार। एक बार जो है हम 27 में +1 करेंगे और एक बार हम 27 में -1 करेंगे। ठीक है, तो 27 में जब +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 28 बटे 2 और एक बार 27 में -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 26 बटे 2। ठीक है, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हमारी कितनी आई 14 और यहाँ से वैल्यू हमारी कितनी आई 13। ठीक है, यहाँ से वैल्यू 14 आई, यहाँ से 13। तो हमें पता है 14 पे कौन सा अक्षर होता है N और 13 पे कौन सा अक्षर होता है M। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बाएं से 5वें और बाएं से 22वें अक्षर के बीच में कितने अक्षर आएंगे, 2 अक्षर आएंगे। कौन से, N और M। ठीक है, जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए जब हमारा जो है एवरेज ना निकले, ठीक है, ऐसा नंबर आ जाए जिससे हम एवरेज ना निकाल पाएँ, तो हम क्या करेंगे, एक बार वैल्यू को प्लस करेंगे और एक बार वैल्यू को माइनस करेंगे। ठीक है, फिर उसका हम एवरेज निकाल देंगे। तो हमने जब प्लस किया इसको तो ये हो गया 28 बटे 2 और एक बार माइनस किया तो ये हो गया 26 बटे 2। अब इसको हमने काट लिया तो ये बचा 14, ये बचा 13। तो 14 पे होता है N और 13 पे होता है M। ठीक है, तो जब भी हमारा एवरेज ना निकले तो हम इस प्रकार से अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब जो है आपके पेट का दर्द समाप्त हो गया होगा, है ना। अब देखिए यहाँ से दूसरा क्वेश्चन है, दाएं से 7वां तथा दाएं से 22वां अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, दाएं से 7वें तथा दाएं से 22वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 22 7 कितना होता है 7 + 22, क्योंकि दोनों पोजीशन दाएं से ही हैं
तो 7 प्लस 22 ये हो जाएगा कितना हमारा, ये हो जाएगा 29/2। ठीक है, 29/2। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एवरेज नहीं निकलेगा, तो एक बार हम करेंगे +1 और एक बार करेंगे हम -1। ठीक है, तो जब +1 करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 30 और जब -1 करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 28। ठीक है, /2 लिखना मत भूलिएगा। तो ये हो गया 15 और ये हो गया 14। ठीक है, ये हो गया 15, ये हो गया 14। लेकिन ये दोनों वैल्यू कहाँ से आई हैं, दाएं से। इस बात का ध्यान हमेशा रखना। ठीक है, ये दोनों वैल्यू कहाँ से आई हैं, दाएं से आई हैं। तो इनको क्या करेंगे, हम बाएं में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, इनको हम कन्वर्ट कर लेंगे बाएं में। तो देखिए 27 में से 15 को घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, 27 में से 15 को घटाएंगे तो हमारा आएगा 12 और 27 में से जब 14 को घटाएंगे तो क्या हमारा आएगा 13। ठीक है, अब ये वैल्यू हमारी दोनों कहाँ से आई, बाएं से। तो अब हम अपना आंसर दे सकते हैं। तो 12 बाएं से 12वां अक्षर क्या होता है, L, और बाएं से 13वां अक्षर क्या होता है, M। ठीक है, तो ये दो आंसर आएंगे हमारे जब वैल्यू हमारी दाएं से 29वीं आएगी। ठीक है, यहाँ से दाएं से 7वां और दाएं से 22वें अक्षर के ठीक बीच में कितने अक्षर आएंगे, 2। कौन से, L और M। ठीक है, यहाँ पर जो वैल्यू हमारी आई दोनों वो किधर से आई, राइट से आई, यानी दाएं से आई। और हम दाएं की वैल्यू को क्या करेंगे, बाएं में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान हमेशा रखा जाएगा। तो हम 27 में से 15 को जब घटाएंगे तो 12 बचेगा और 27 में से 14 को घटाएंगे तो 13 बचेगा। तो यहाँ पे 12 पे होता है L और 13 पे होता है M। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हो गए हमारे मिड वे के। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हमारे हो गए मिड वे के। तो यहाँ पे आपको जो है किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न अब नहीं रह गया होगा। एक बार जो है अगर कन्फ्यूज़न हो तो आप वीडियो को जो है दोबारा देख लीजिएगा। अब देखिए हम जो है स्टार्ट करते हैं अपना जो हमारी दूसरी सीरीज़ थी, रिवर्स सीरीज जिसको हम बोलते थे, उस सीरीज़ को हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, उस सीरीज़ को यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए रिवर्स सीरीज जो हमारी होती है उससे हमारा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, तो हम उस क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर दाएं से चौथे के बाएं 13वां होगा। ठीक है, दाएं से चौथे के बाएं 13वां होगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए। यहाँ पे क्या कह रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। यानी देखो जो हम पहले सीरीज पढ़ रहे थे वो सीरीज कौन सी थी हमारी, वो सीरीज हमारी थी A to Z। लेकिन अब क्या किया जा रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जा रहा है। यानी अब जो हमारी सीरीज बनेगी वो बनेगी हमारी Z to A। ठीक है, Z से A। तो अब जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा इस सीरीज से नहीं है, किस सीरीज से है, इस सीरीज से है जिसको हम बोलते हैं रिवर्स सीरीज। ठीक है, रिवर्स सीरीज। तो देखिए एग्जाम में क्या होगा, हो सकता है आपको जो है अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिख के दे दे, फिर वहां से क्वेश्चन पूछे कि बाएं से तीसरे के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ ले। या अगर वो सीरीज लिख के नहीं देगा तो आपको इस टाइप से लिख के दे देगा क्वेश्चन, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तब कौन सा अक्षर दाएं से चौथे के बाएं 13वां होगा। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे एक चीज को नोट कीजिएगा कि ये पहली सीरीज और दूसरी सीरीज में हमारे क्या चेंजेस आए हैं, क्या बदलाव आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे क्या बदलाव आए हैं। तो यहाँ पे बदलाव हमारे ये आए हैं कि जो हमारी पोजीशन पहले बाएं थी वो हमारी पोजीशन अब क्या बन गई है, दाएं। ठीक है, जो बाएं थी वो बन गई है दाएं, और जो दाएं थी वो क्या बन गई हमारी, वो बन गई है बाएं। ठीक है, यहाँ पे बस इतना सा चेंज हुआ है कि बाएं पोजीशन दाएं बन गई है और दाएं पोजीशन बाएं बन गई है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ इतना काम करना है कि जो भी हमारे क्वेश्चन में दिया जाए दाएं या बाएं, ठीक है, उनको क्या करेंगे, हम उनको पलट देंगे। जैसे अगर दिया गया है दाएं तो उसको हम बना देंगे बाएं। ठीक है, उसको हम बना देंगे बाएं, और अगर दिया गया है बाएं तो उसको हम बना देंगे दाएं। ठीक है, और किसी एक को नहीं, जितने भी दाएं होंगे वो सारे बाएं बन जाएंगे, जितने बाएं होंगे वो सारे दाएं बन जाएंगे। ठीक है,
बस हमको इतना सा काम करना है, और जैसे हम पिछली सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसी तरीके से हम ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, ये देखिए पहले पोजीशन हमारी कहाँ से दी गई थी, दाएं से, तो इसको हम बना देंगे बाएं। ठीक है, ये दाएं से बन गई बाएं, और ये बाएं थी तो ये बन गई दाएं। ठीक है, बस हमें इतना सा चेंज करना है यहाँ पे, और हमें जो है जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे पहले वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व कर दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा कंसेप्ट क्या था, यदि पोजीशन दोनों सेम है तो माइनस और डिफरेंट हैं तो प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे एक बाएं आ गई एक दाएं आ गई। अब देखिए हमें पुरानी पोजीशन से कोई लेना देना नहीं है, हमें जो भी आंसर आएगा वो हमारी इस पोजीशन से आएगा। ठीक है, तो बाएं से बाएं और दाएं दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी, प्लस 4 + 13 कितना हो गया 17, और ये वैल्यू किधर से आई है, किधर से आई है, बाएं से। तो बाएं से 17वां अक्षर कौन सा होता है हमारा, बाएं से 17वां अक्षर होता है हमारा Q, बाएं से 17वां अक्षर Q होता है हमारा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रिवर्स सीरीज का क्वेश्चन, कि जब भी हमें विपरीत क्रम वाली श्रृंखला से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे, जो भी पोजीशन हमको दी जाएंगी उनको क्या करेंगे, हम पलट देंगे। यदि बाएं दिया गया है तो उसको दाएं बना देंगे, और यदि दाएं दिया गया है तो उसको हम बाएं पे बना देंगे, और जैसे हम अपना क्वेश्चन पहले सॉल्व कर रहे थे सेम उसी तरीके से हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ भी नया सीखने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना अब कि जितने दाएं हैं वो बाएं बन जाएंगे और जितने बाएं हैं वो दाएं बन जाएंगे, क्योंकि ये रिवर्स सीरीज का क्वेश्चन है विपरीत क्रम का, इसलिए हम जो है पोजीशन जो हमारी आएंगे उसको विपरीत क्रम में लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारी हो गई लैंग्वेज। तो लैंग्वेज आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब हम जो है शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दाएं से 8वें के बाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, अच्छा ये जो क्वेश्चन सारे हैं ये हमारी विपरीत सीरीज से हैं। ठीक है, 0 to A वाली से, तो इसमें क्या करेंगे, हम जितने दाएं हैं वो बाएं बन जाएंगे और जितने बाएं हैं वो दाएं बन जाएंगे। ठीक है, अब बाएं और दाएं हमारा क्या हो जाएगा, प्लस, दोनों पोजीशन डिफरेंट हैं तो 8 + 15 कितना आ जाएगा 23, और ये किधर से आया, जो भी पोजीशन हमारी पहले दी जाए बाएं। ठीक है, तो बाएं से 23वां अक्षर कौन सा होता है हमारा, बाएं से 23वां अक्षर होता है W। ठीक है, बाएं से 23वां अक्षर होता है W। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, बाएं से तीसरे के दाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा। तो हमने क्या बताया, जितने बाएं हैं वो क्या बन जाएंगे, दाएं, और जितने दाएं हैं वो क्या बन जाएंगे, बाएं बन जाएंगे। ठीक है, तो दाएं और बाएं क्या हो जाएंगे, आपस में प्लस हो जाएंगे, 3 + 15 कितना आ गया हमारा 18। लेकिन ये जो 18 आया है किधर से आया है, दाएं से, क्योंकि अब हमारी पोजीशन पहले क्या बन गई, दाएं। ठीक है, तो अब हमारी पोजीशन जो आई है वो दाएं से आई है, तो इसको क्या करेंगे, हम बाएं में कन्वर्ट कर देंगे। तो 27 में से घटा देंगे इसको हम, 27 - 18 कितना बचेगा हमारा 9। अब ये पोजीशन हमारी आ गई बाएं से, तो बाएं से 9वां अक्षर हमारा कौन सा होता है, I। ठीक है, बाएं से 9वां अक्षर हमारा कौन सा होता है, I। तो देखिए बेहद ही आसान क्वेश्चन है ये, यहाँ पे हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, पेन की तो बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। जो भी क्वेश्चन हमारा होगा हम क्या करेंगे, उसमें पोजीशन जो भी दी जाएंगी उनको क्या करेंगे, हम पलट देंगे। ठीक है, पलट देंगे, और जैसे हम अपना क्वेश्चन पहले आंसर दे रहे थे उसी तरीके से आंसर हम देते रहेंगे। ठीक है, ये पोजीशन ये दी गई हैं हमारी कुछ, जो 2 से ज़्यादा पोजीशन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, बाएं का दाएं हो जाएगा, इस दाएं का बाएं हो जाएगा, और इस बाएं का दाएं हो जाएगा, और इस दाएं का बाएं हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी पोजीशन चेंज हो गई। अब देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे करते थे, जो भी हमारे पोजीशन पहले दी जाए उसको हम रेफरेंस मान लेते थे। क्या मान लेते थे, रेफरेंस। ठीक है, अब जितने इसमें दाएं हैं वो माइनस हो जाएंगे, जितने बाएं हैं वो प्लस हो जाएंगे। तो पहला देखिए प्लस बाएं दिया गया है तो ये हो जाएगा प्लस, दूसरा दायां है तो ये हो जाएगा माइनस, फिर जो है बायां है तो बायां हो जाएगा इसमें प्लस। ठीक है, अब देखिए फाइनल वैल्यू हमारी क्या आई, 5 × 3 = 8, 8 में से 6 गया, बचा 2, और 7 और 2 9। ठीक है, लेकिन ये किधर से आया है, दाएं से, ये आया है दाएं से, तो इसको क्या करेंगे, बाएं में कन्वर्ट कर लेंगे 27 में से घटाकर।
तो ये हमारा आ गया 18 बाएं से। तो बाएं से 18वां अक्षर कौन सा होता है हमारा? आर। ठीक है, बाएं से 18वां अक्षर आर। तो देखिए इस प्रकार से हम चाहे हमको 2 पोजीशन दी जाएं, 2 से अधिक पोजीशन दी जाएं, हम बड़ी ही आसानी से जो है अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखिए हम जो है नेक्स्ट सीरीज पे चलते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया था कि हमारी जो सीरीज बनती है वो काफ़ी टाइप की बनती हैं। तो हम जो है एक एक 2 क्वेश्चन जो है उन सीरीज के भी आपको करके दिखाएंगे। हालांकि यहाँ पे एसआई और जीडी की बात करें तो हमारी ये सीरीज जो है कंप्लीट हो गई हैं। हमने कहा था आपसे कि पहली और दूसरी सीरीज ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसके बाद डायरेक्ट हम अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ पढ़ेंगे। फिलहाल जो है हम आपको जो इवन और ऑड सीरीज़ है उससे भी क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसको बता देते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर, इसकी लैंग्वेज देखिए क्या होती है। तो ये देखिए क्वेश्चन दिया गया है, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से तीसरे के दाएं 7वां होगा। ठीक है, थोड़ा सा लैंग्वेज को समझिएगा क्या कह रहा है। यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, ठीक है, यानी ये जो हमारी सीरीज बनेगी, जैसे ये हमारी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है अंग्रेजी वर्णमाला ABCDEF, इसी प्रकार से आगे। अब ये हमसे क्या कह रहा है कि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे हमें जो लेटर्स को हटाने की शुरुआत करनी है वो कहाँ से करनी है? ए से करनी है, क्योंकि अक्सर लोग जो है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो अपना अक्षर बी से हटाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमें हटाना स्टार्ट करना है ए से। अब जो है प्रत्येक दूसरा अक्षर हटेगा, ए फिर सी फिर ई, इसी प्रकार से आगे हटता चला जाएगा। तो अब यहाँ पे जो सीरीज हमारी बची वो क्या बची? बी डी एफ एच, ऐसे ही आगे ये चलती जाएगी। ठीक है, तो ये जो सीरीज हमारी बची है BDFH, इसको क्या हम बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इवन सीरीज। इवन सीरीज यानी सम सीरीज, क्योंकि यहाँ पे जो भी लेटर बचे हैं उनकी प्लेस वैल्यू क्या है? सम है। ठीक है, यानी B होता है 2 पे, D होता है 4 पे, F होता है 6 पे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है हमारा ये इस सीरीज से हमारा है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा तो समझ जाइएगा कि आप जो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो हमसे इस सीरीज से पूछा जा रहा है। ठीक है, जब भी हमसे ए से लेटर को हटाने की बात कही जाए। तो अब जो ये क्वेश्चन दिया गया है हमारा वो हमारा इवन सीरीज से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी सीरीज जो बनी है वो बनी है BDFH J और ऐसे ही आगे। ठीक है, अच्छा इन सीरीज की अगर बात की जाए तो यहाँ देखिए B जो है पहले पे आया है, D दूसरे पे, F तीसरे पे, H चौथे पे और J 5वें पे। ठीक है, अब देखिए हमसे कहा क्या जा रहा है कि कौन सा अक्षर बाएं से तीसरे के दाएं 7वां होगा। यानी कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे वही चलेंगे कि सेम आने पे पोजीशन माइनस और डिफरेंट आने पे प्लस। तो यहाँ देखिए एक बायां है दूसरा दायां है, यानी वैल्यू हमारी हो जाएगी प्लस 3 + 7 कितना आएगा हमारा? 10। ठीक है, और ये वैल्यू किधर से आई है? बाएं से। ये वैल्यू आई है बाएं से। तो बाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा? बाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा? अब देखिए गलती से भी बाएं से 10वां जे मत बता दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ क्या है, यहाँ अब जो है हमें इस सीरीज में काउंटिंग करनी है ना, हमें इस सीरीज में काउंटिंग करनी है। और यहाँ देखिए अगर हम बात करें इनके, अगर देखिए हम B की ओरिजिनल प्लेस की वैल्यू बात करें तो ओरिजिनल प्लेस इसका क्या है? 2 और D का क्या है? 4, F का 6, H का 8, J का 10। ठीक है, तो अगर हम देखिए बात करें कि इस सीरीज की जो प्लेस वैल्यू है और इसकी जो ओरिजिनल प्लेस वैल्यू है, इन दोनों में कुछ डिफरेंस है, कुछ समानता है। क्या समानता है? तो देखिए जो इसकी जो मतलब जो इसकी इस सीरीज की प्लेस वैल्यू है और जो इसकी ओरिजिनल प्लेस वैल्यू है वो इसकी जस्ट डबल है ना। कितना है? जस्ट डबल। देखो 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, 4 का डबल 8 और 5 का डबल 10। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, यानी यहाँ पे ये जो सीरीज हमें दी जा रही है, सीरीज में जो प्लेस वैल्यू आई है वो लेटर के ओरिजिनल प्लेस वैल्यू की हाफ है, आधी है।
तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो आंसर आया है हमारा, जो भी हमारा आंसर आया है, हम उसको क्या करेंगे, उसको हम डबल करके अपना आंसर देंगे। ठीक है, जो ये प्लेस वैल्यू हमारी आई है वो यहाँ से नीचे वाली आई है, तो ये आई है 10। तो अगर इसकी बात करें इसमें लेटर कौन सा होगा, तो इसका डबल यानी कि 10 दूना 20, और 20 पे कौन सा लेटर होता है हमारा, टी। ठीक है, 20 पे कौन सा होता है, टी। तो यानी यहाँ पे जो भी पोजीशन आएगी उसको हम डबल करके अपना आंसर देंगे। ठीक है, और हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जो भी पोजीशन हमारी आएगी उसको हमें जस्ट डबल कर देना है, और जो लेटर हमारा आता है 20 नंबर पे वही हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बाएं से 90 के बाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा। यानी दोनों वैल्यू हमारी समान है, तो समान आने पे क्या होता है, माइनस। तो 9 माइनस 5 हमारा आंसर क्या आया, 4। ठीक है, किधर से, बाएं से चौथा अक्षर। तो अभी हमने क्या बताया था कि हम वैल्यू को क्या करेंगे, जस्ट डबल करके इसका आंसर देंगे। तो इसका डबल क्या होगा, 4 का डबल 8। तो 8 पे कौन सा अक्षर आता है हमारा, एच। ठीक है, 8 पे कौन सा अक्षर आता है, एच। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया है, दाएं से पांचवे के बाएं छठा अक्षर कौन सा होगा। अभी एक वैल्यू दी गई है दाएं, दूसरी दी गई है बाएं, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 5 + 6 कितना हो गया, 11। लेकिन ये ध्यान रखना, ये वैल्यू किधर से आई है, दाएं से आई है हमारी। ठीक है, दाएं से आई है, और दाएं वैल्यू को क्या करते हैं, हम बाएं में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखियो, अब बाएं से कन्वर्ट करने के लिए गलती से भी 27 में से इसको माइनस मत कर देना, है ना। इसको 27 में से माइनस मत कर देना, क्योंकि 27 से तब हम माइनस कर रहे थे जब हमारे लेटर कितने थे, 26। लेकिन यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया है, यानी यहाँ पे जो हमारे 13 लेटर हट चुके हैं। इस बात को ध्यान रखना कि अब हमारे जो है 13 ही लेटर बचे हैं। तो 13 लेटर बचे हैं, इसलिए हम माइनस किससे करेंगे, एक ज़्यादा में से, यानी कि 14 में से। तो अब माइनस करेंगे हम 14 माइनस 11, तो 14 माइनस 11 हमारा क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, क्या आ गया, 3। अब ये वैल्यू आ गई हमारी बाएं से तीसरा। और बाएं से तीसरा कैसे बताएंगे, इसका जस्ट डबल यानी छठा। ये हो गया हमारा एफ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा एफ। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन हो गए हमारे सम सीरीज से। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन हो गए हमारे सम सीरीज से। तो देखिए यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, बस इतना करना है कि जो भी पोजीशन हमारी आए, अगर बाएं से वो पोजीशन आ रही है तो हम जस्ट डबल कर देंगे, और अगर पोजीशन दाएं से आ रही है तो हम क्या करेंगे, उसको 14 में से माइनस करके बाएं में कन्वर्ट करके तब डबल करेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये हमारी हो गई सम सीरीज। ठीक है, तो आज की क्लास जो है हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि टाइम जो है कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, कुछ ज़्यादा ही लंबी क्लास वरना हो जाएगी। तो आज की क्लास हम यहीं पे रखते हैं, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम आपसे डिस्कस करेंगे जो हमारी ऑड सीरीज़ बची हुई है और हमारे जो अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हम इन दोनों सीरीज को जो है डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।